आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का महापर्व है जन्माष्टमी। दुनिया भर में हिंदुओं ने सनातन आस्था के इस महापर्व को मनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां कर ली, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू इस पर्व के मौके पर बेहद चौकन्ने दिख रहे। जन्माष्टमी की तैयारियों का वो शोर, वो जोर बांग्लादेश के शहरों में कहीं नहीं दिखाई देता जो पिछले साल दुनिया ने देखा। आपको हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है तो दूसरी पिछले साल के जन्माष्टमी की, 6 सितंबर 2023, जब ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदुओं ने सबसे बड़ी यात्रा निकाली थी। बांग्लादेश के हिंदू समाज के मन में आज क्या चल रहा है, आप इन दोनों तस्वीरों का फर्क देखकर आसानी से समझ सकते हैं। एक साल पहले ढाका की सड़कों पर जहां हरे रामा हरे कृष्णा के जयघोष गूंज रहे थे, आज ढाका की सड़कें वीरान हैं। बांग्लादेश के हिंदू जन्माष्टमी मना भी रहे हैं तो अपने घर की चारदीवारी के भीतर। सार्वजनिक जो आयोजन हैं वो गायब हैं पूरी तरीके से। तो क्या इसकी वजह हिंदुओं के मन में पनप रहा जिहादी गैंग का डर है? आज रात 12 बजे जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भक्त मनाएंगे। उससे ठीक 24 घंटे पहले बंगाल के ढाका जिले के अशुलिया और ठाकुरगंज जिले के हरिहरपुर गांव में जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जन्माष्टमी को लेकर इन इलाकों में सुरक्षा के बड़े और कड़े इंतजाम का दावा बांग्लादेश की दोनों की सरकारें कर रही। सरकार और जिला प्रशासन दोनों का कहना था कि हमने बड़ी तैयारी की है और किसी तरह का कोई डर नहीं। लेकिन जन्माष्टमी से पहले की रात ढाका जिले के अशुलिया इलाके में जिहादी गैंग ने पूरी की पूरी हिंदू बस्ती को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप इसकी भयावहता को देख सकते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले के हरिहरपुर में हिंदू बस्ती के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। यह वारदात भी कल रात की। जन्माष्टमी से ठीक पहले ऐसी ही कितनी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आएंगी। अभी लोगों के मन में यह आशंका घर करने लगी, ये सवाल उठने लगे कि अभी इस तरह की और कितनी तस्वीरें देखनी बाकी है। जन्माष्टमी से चंद घंटे पहले बांग्लादेश में हिंदू बस्तियों पर हमले जो हो रहे हैं और उन्हें आग में झोंकने की जो पूरी मुहिम चल रही है, इसका मकसद क्या है? बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर टेलीविजन संदेश दिया था और हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि हिंदू बस्तियों पर यह हमले उसके चंद घंटे के बाद ही शुरू हो गए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जन्माष्टमी पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नाम जो संदेश दिया था, उसमें क्या कहा था कि जिहादी गैंग इस तरीके से भड़क गए। प्रोफेसर यूनुस ने अपने टेलीविजन संदेश में कहा था कि हमारी सरकार अलग धर्म का पालन करने या अलग राजनीतिक राय रखने के लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हम देश के सभी सदस्यों को एक परिवार में शामिल करना चाहते। धार्मिक अल्पसंख्यक, जनजातियां और हाशिए पर रहने वाले समुदाय नए बांग्लादेश में समान नागरिक हैं और उनके पास भी समान अधिकार हों, ये मोहम्मद यूनुस ने कहा था। और इस बयान के बाद ही जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आने लगी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम जो संदेश दिया, उसके चंद घंटे बाद ढाका में फिर वही बवाली माहौल दिखने लगा, जैसा 5 अगस्त को तख्ता पलट वाले दिन हुआ था। 25 अगस्त की आधी रात ढाका में सचिवालय पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई, हालांकि वो नाकाम कर दी गई, लेकिन उसी तरीके से कोशिश। वीडियो में हंगामा करती जो भीड़ है, वो कैसे बांग्लादेश सचिवालय में घुसने की कोशिश कर रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की मीडिया ने इन्हें प्रदर्शनकारी छात्र बताया और दावा किया कि इनकी मांग जो है वो यूनुस सरकार ने मान ली है, इसलिए ये फिर वापस लौट। सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो ये बवाली भीड़ क्यों बांग्लादेश के सचिवालय पर कब्जे के लिए उतारी? उपद्रवियों ने जो अंतरिम सरकार के खिलाफ नारे लगाए, उन नारों का क्या मतलब? सवाल यह भी है कि क्या जन्माष्टमी पर मोहम्मद यूनुस की तरफ से हिंदुओं को सौहार्द का जो संदेश दिया गया, ये उसी का नतीजा था?
और अगर ऐसा है तो मोहम्मद यूनुस सरकार को खुलकर यह भी कहना चाहिए कि इस बवाल के पीछे जिहादी गैंग का हाथ, लेकिन वो इस पर चुप्पी साधे हुए। और इससे कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मन में आशंका, जो हिंदू समुदाय है उसके मन में आशंका पैदा हो रही है कि ये सरकार उनकी हिफाजत कर भी पाएगी या नहीं। समझने की जरूरत यह भी है कि बांग्लादेश में जन्माष्टमी से एक रात पहले यह सब कुछ क्यों हुआ, ढाका में सचिवालय पर कब्जे की कोशिश क्यों की गई और दूर दराज के इलाकों में हिंदू बस्तियों को आग में झोंकने की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। तो उसकी वजह भी साफ है। बांग्लादेश का जिहादी गैंग हो या वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार हो या बांग्लादेश की हिंदू आबादी, इस बार की जन्माष्टमी तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदुओं के लिए तो बांग्लादेश में जीने और मरने का सवाल जैसा है। दरअसल जन्माष्टमी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपनी एकजुटता, अपनी शक्ति दिखाने का एक बड़ा मौका है। अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद इस मौके पे हिंदू राजधानी ढाका से लेकर बांग्लादेश के गली कूचों तक अपनी एकजुटता दिखाते रहे। इस बार कट्टरपंथी गैंग के निशाने पर आने के बाद 12 अगस्त को हिंदू समाज ने एकजुटता दिखाने के लिए ऐसी कोशिश की ढाका और चिटगांव में। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस तरह के प्रदर्शन सड़कों से गायब हुए, उससे लगा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को जिहादी गैंग ने एक तरीके से चुप करा दिया है। ऐसे में जिहादी गैंग बिल्कुल नहीं चाहता कि जन्माष्टमी पर हिंदुओं की एकजुटता फिर से दिखे। इसीलिए बांग्लादेशी हिंदुओं का मनोबल तोड़ने के लिए उस पर पूरी ताकत से आखिरी चोट की जा रही है। और इसीलिए जन्माष्टमी के ठीक पहले पूरे बांग्लादेश में इस तरह का बवाल मचा हुआ। उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए भी अपना वजूद साबित करने का आखिरी मौका है। यहां अगर जिहादी गैंग हावी हो गया तो दुनिया को एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि बांग्लादेश में किसकी चल रही है। मोहम्मद यूनुस ये मैसेज नहीं जाने देना चाहते, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद भी बांग्लादेश से कोई अच्छा मैसेज नहीं निकल रहा। खास करके हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश का जिहादी गैंग, कट्टरपंथी गैंग, जमात, वो मोहम्मद यूनुस के वश में। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को बांग्लादेश से बाहर करने की जो कोशिश चल रही है, उसमें जितने भी वहां के कट्टरपंथी जमात हैं, सब उसमें शामिल हैं। और बांग्लादेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद बांटने में भी यही कट्टरपंथी खेल चल रहा है। बांग्लादेश का हिंदू समुदाय इस नाइंसाफी को भी खुलकर बयान कर रहा है। इस्कॉन मंदिर में मदद की गुहार लेकर पहुंचे हिंदू युवक ने जो कहा, वो कट्टरपंथियों की नफरती सोच की गवाही दे रहा है। हम आपको कुछ बयान सुनवाते हैं और आपको इसी से अंदाजा लग जाएगा कि किस हद तक वहां लोगों के मन में कट्टरपंथी और जिहादी सोच भर गई। হিন্দু পাড়া ওদিকে যাওয়া দরকার নাই, লোক আমাদের 5 টাকা কাটা নিয়ে গেছে, বৈষম্য দূর হয়েছে দেশ থেকে, আমাদের 5 টাকা কাটা নিয়ে দূর হয়েছে, জায়গায় জায়গায় সবকিছু তো বৈষম্যতা। এটাই দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন হচ্ছে বৈষম্যতা দূর করার জন্য, তৃতীয় হয় না। আমরা 3 দিন সময় পাই না, আপনাদের জন্য আমি কি বলবো এই এখন কিছু দেবে না। तो सोचिए, बाढ़ पीड़ितों में भी हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। अगर मुसलमान हैं तो राहत का सामान मिलेगा, राहत सामग्री मिलेगी। अगर आप हिंदू हैं तो आपको राहत का सामान नहीं मिलेगा। जबकि इसके ठीक उलट बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, अपना अन्न क्षेत्र खोल दिया है, जहां बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की मुस्लिम आबादी को खाना खिलाया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, बीमारियों का इलाज तक कराया जा रहा है। इस अभियान में मेहरपुर का इस्कॉन मंदिर भी बढ़ चढ़कर पीड़ितों की मदद कर रहा है। और ये वही मंदिर है जहां की तख्ता पलट के बाद जिहादी गैंग ने आग लगा दी। सनातन धर्म कैसे मजहब नहीं मानवता को आगे रखता है, इसकी मिसाल यहां दिखती है। जन्माष्टमी पर हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया जा रहा है और आज की रात बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कयामत की रात बताई जा रही है। इसके बावजूद
इस्कॉन उन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जी जान से जुटा हुआ है जिसमें कट्टरपंथियों का परिवार भी शामिल है। तो यह है फर्क सनातन धर्म और बाकी धर्म। जन्माष्टमी के काफी पहले से अंदर खाने खबरें आ रही थी कि जन्माष्टमी पर बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर को कट्टरपंथी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए निशाना बना सकते हैं। इसमें बांग्लादेश में इस्कॉन के 4 प्रमुख मंदिर सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। और ये कौन कौन से बड़े मंदिर हैं जरा एक बार ये भी देख लीजिए। खास करके इन 4 मंदिरों को खास तौर पर निशाना बनाने की बात कही जा रही है। चटगांव का श्री श्री पुंडरीक धाम, नोआखली का श्री श्री राधाकृष्ण गौड़ नित्यानंद मंदिर और मैनन सिंह जिले का इस्कॉन मंदिर और ढाका का इस्कॉन मंदिर। ये वो 4 मंदिर हैं जो कि कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे ज्यादा हैं और अगले 5 घंटे बेहद अहम हैं। रात 12 बजे इन इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव अपने चरम पर होगा। ऊपर वाले से प्रार्थना और उम्मीद है कि इस दौरान बांग्लादेश की जिहादी गैंग की साजिश कामयाब न हो पाए।